नेक्स्ट मॉडल है, नेक्स्ट और लास्ट मॉडल, दैट इज कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। देखिए कंपोनेंट बेस्ड मॉडल ये कहता है कि मान लीजिए आप कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपको लगता है यार ऐसा काम तो मैंने पहले भी किया था, या कोई और सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था जिसके अंदर ये चीज़ यूज़ हुई थी। तो इस टाइप का जो काम आपको लगता है कि ऐसा मैंने पहले भी किया था, तो उस पार्ट को आप उस वाले सॉफ्टवेयर से उठा के नए वाले सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट जो यहाँ बोला गया है, दैट इज अ कंपोनेंट और अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज अ सॉफ्टवेयर एलिमेंट दैट कन्फर्म्स टू अ सॉफ्टवेयर मॉडल and can be independently deployed and composed without modification according to a composition standard। मतलब ऐसा पार्ट सॉफ्टवेयर का, ऐसा फंक्शन पहले कभी बनाया जो आपको लग रहा है कि वापस किसी नए सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली आप उसको उठा लाते हैं और उसे नए सॉफ्टवेयर में डिप्लॉय कर देते हैं। While developing software, you may realize that a certain functionality is similar to a software component you developed earlier। नया सॉफ्टवेयर बना रहे तो आपको रियलाइज़ हुआ यार ऐसा काम तो मैंने पहले भी किया था। In fact, you may have multiple components that have similar functionality as required by the current system। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो द कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन द वेरी आइडिया टू इनकॉर्पोरेट एंड रीयूज एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ feasible एंड पॉसिबल। तो कंपोनेंट बेस्ड एवोल्यूशनरी मॉडल ये कहता है कि भाई हम पुराने डेटा को भी उठा के काम, मतलब पुराने कंपोनेंट्स को उठा के नए वाले के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़िया है, वापस नहीं बनाना पड़ेगा, काम बच जाएगा अपना, है ना। तो द कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉडल मोस्टली बिगिन आफ्टर वन हैज डिटरमाइन द बेसिक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर द न्यू सिस्टम। ये होगा तभी जब आप नए सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकेशन वो जान चुके हैं। तो क्या क्या होता है, सबसे पहला आता है कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फेज दैट डिटरमाइन इफ अ कंपोनेंट इज यूजेबल एट ऑल। इन दिस फेज फ्रॉम द अवेलेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पूल और लाइब्रेरी अ सर्च इज मेड फॉर द कंपोनेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंट स्पेसिफिकेशन एज पर स्पेसिफिकेशन डिसाइडेड फॉर द न्यू सिस्टम। देखिए आप चेक करते हैं कि जो कंपोनेंट आपको लग रहा है कि यूजेबल है, वो सच में यूजेबल है या नहीं है, यूजेबल एट ऑल। इन दिस फेज फ्रॉम द अवेलेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पूल और लाइब्रेरी सर्च इज मेड फॉर द कंपोनेंट। अब जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसकी जो लाइब्रेरीज है या जो पूल है, उसमें आप उस कंपोनेंट को ढूंढते हैं कि जो भी मिलता जुलता कंपोनेंट आपको लगता है कि हमारा काम हो सकता है, या जो नए सॉफ्टवेयर मुझे करना है ऐसा काम मैंने पहले किया है, तो पहले से जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसकी लाइब्रेरी और पूल के अंदर से आप उस कंपोनेंट को सर्च करते हैं। ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट मैच। देखिए एग्जैक्ट मैच मिल जाए ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है, बट अगर 60 to 70% भी उससे मैच कर जाता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। Requirement modification. During this stage, the software requirements are reanalyzed using information about the available reuse component। The aim of this phase is to reflect the services of available component as a part of requirement। देखिए रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन ये है कि आपको लगा कि ये मिलता जुलता कंपोनेंट पहले से बना हुआ है, तो आप उसको लेके आ सकते हैं, हल्का फुल्का उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट को भी आप उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। System design with reuse. This phase aims at the system design for the proposed system taking into account the reusable component available. This may be done in one of the following two ways. Either the framework of the proposed system is designed afresh or an existing frame is used। This phase aims at the system design for the proposed system taking into account the reusable component available। देखिए पहले से बना हुआ कोई कंपोनेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए अब उसको वापस रीयूज़ करने का सोच रहे हैं, जो प्रपोज सिस्टम के लिए काम में आ सकता है। अब ये होता है या तो आप पूरा उसको फ्रेश बनाएं, इसमें लिखा है एज द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रपोज सिस्टम इज डिजाइन अफ्रेश। अब देखिए नया जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसमें आप पुराना कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फ्रेमवर्क या जो इंटरफेस है अब वो आप बिल्कुल फ्रेश बनाना चाहते हैं, फ्रेश बना लीजिए, या पीछे वाले जो कंपोनेंट है उसी का यूज़ करना है तो वो भी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं। If no reusable components are available, the new software may have to be designed for the functionality। अगर कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिलता है reusable, तो फिर आपको नई फंक्शनलिटी ही डेवलप करनी पड़ेगी। Development in integration. In this phase, the fresh development of the software component take place for which no reusable components were found। इस जो ये वाला फेज है इसके अंदर देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कोई भी reusable component नहीं मिला, तो नया component हमने बनाया और उसको हमें यूज़ करना है। Then the freshly developed software components and the reusable systems are integrated to create the new system। अब
कुछ कंपोनेंट आपने नए बनाए हैं, कुछ कंपोनेंट पहले से हैं, तो उन दोनों को इंटीग्रेट करके आप उसको पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड, ऑब्वियसली पहले से बना हुआ तो अमाउंट टाइम तो कम लगेगा ही। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड रिस्क इफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर अवेलेबल। ऑब्वियसली है कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगी, पहले से बना हुआ तो उसको पहले से यूज़र ने एक्सेप्ट किया होगा, तो उसमें जो भी एरर्स हो वो सब तो रेक्टिफाई हो ही चुके होंगे। इट ऑल्सो लीड्स टू फास्टर डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली ये तो मानने वाली बात है कि जब आपका कॉस्ट भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली जल्दी डिलीवर कर पाएंगे। डिसएडवांटेज, समटाइम रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्रोमाइज। देखिए कई बार क्या हो जाएगा कि आपको रिक्वायरमेंट कुछ और थी, बट अगर मिलता जुलता आपको मिल रहा है तो आपने रिक्वायरमेंट को ही मोल्ड कर लेगा, बोले चलो यार जो मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा काम कर लेते हैं। दिस में लीड टू अ सिस्टम दैट डज नॉट मीट द रियल और ओरिजिनल नीड्स ऑफ यूज़र्स। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मोल्ड कर रहे हैं तो क्या पता ऐसा भी पॉसिबल हो कि आप यूज़र की ओरिजिनल जो रिक्वायरमेंट या नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम ना करके उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दें, जो आपको मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपसे काम चलाओ काम करने का मूड हो जाए अगर आपका, तो ये भी जुगाड़ वाला काम हो सकता है।